अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैदे के कैप्सूल और पैरासीटामोल पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई घर हो जिसके अंदर ये दो अद्वियात का इस्तेमाल ना किया जाता हो। पाकिस्तान के अंदर मैदे के कैप्सूलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और गैर ज़रूरी भी किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर इन कैप्सूलों से कौन सी ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, मैदे के कैप्सूलों को मैदे की तेज़ाबियत कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के अंदर एक तेज़ाब HCl पाया जाता है। बाज़ दफ़ा इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैदे की तेज़ाबियत की अलामत का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम मैदे के कैप्सूल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ना कि सिर्फ तेज़ाबियत को कम करते हैं बल्कि आपकी भूख के अंदर भी बेहतरी लाते हैं। जो मुख्तलिफ ट्रेड नेम जैसे कि राइजिक, निग्जियम, ओमेगा इस तरह के मुख्तलिफ नामों से आते हैं और जिनके जेनरिक ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल इस तरह के जेनरिक हैं। दोस्तों, अक्सर मरीज़ जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं या तो वो मैदे के कैप्सूलों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन लिख के दी जाए जो मेरे मैदे को भी साथ मुतासर ना करे और मेरा मैदा भी ठीक हो जाए और साथ दीगर जो अलामात हैं वो भी ठीक हो जाए। अक्सर मैदे की तेज़ाबियत की काज को इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सिंपली इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है जो वक्ती तौर पर इंसान को रिलीफ दे देते हैं और बाज़ औक़ात इसका हम बड़ा लंबा अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं और जिसके बुरे नताइज भी आते हैं। अगर सबसे पहले बुरे नताइज में बात की जाए तो वह डायरिया है। हमारे अंतड़ियों के अंदर मुफीद बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब हम प्रोटॉन पंप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये मुफीद बैक्टीरिया का तवाज़न मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायरिया जैसी अलामात देखने को मिलती हैं। इसी तरह दूसरे बड़े नुकसान की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ विटामिन्स, मुख्तलिफ मिनरल्स की अब्ज़ॉर्प्शन मुतासर हो जाती है। दोस्तों, विटामिन B12, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इसकी अब्ज़ॉर्प्शन मुतासर हो जाती है और जब इसकी अब्ज़ॉर्प्शन मुतासर हो जाए तो अक्सर हमें जोड़ों की दर्दों की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। वो औरतें जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, वो औरतें जब मैदे के कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या गैर ज़रूरी इस्तेमाल करती हैं, अक्सर उन्हें जोड़ों की दर्दों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको चाहिए कि इसके इस्तेमाल में एहतियात की जाए। तीसरे जो बहुत बड़े नुकसानात मरीज़ों के अंदर देखने को मिलते हैं वो मेंटल हेल्थ की डिस्टर्बेंस है। इसी तरह गुर्दे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। इन कैप्सूलों का बेतहाशा इस्तेमाल, गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपके गुर्दे, आपकी जहनी सेहत को भी मुतासर करता है। इसी तरह दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च शाया हुई जिसके अंदर ये देखा गया वो लड़कियां जो प्यूबर्टी के अंदर कदम रखती हैं, बालग होती हैं और मैदे के कैप्सूलों का बेतहाशा या गैर ज़रूरी इस्तेमाल करती हैं, अक्सर उनके अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है, यानी कि जनाना बांझपन देखने को मिलता है। इसलिए इसके इस्तेमाल से 4 हफ्ते के ज़्यादा इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए और अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है तो फिजिशियन से मशवरा लेके उसकी इजाज़त के साथ इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के अंदर अलामती इलाज किया जाता है। मैदे की तेज़ाबियत हो तो अलामती तौर पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिए जाते हैं जिससे वक्ती तौर पर मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाती है। जो ही मेडिसिन का असर कम होता है, कैप्सूल का असर ख़त्म होता है, दोबारा से मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा वजह को तलाश की जाए, बीमारी को तलाश किया जाए, उसका इलाज करवाया जाए ताकि आप बहुत ज़्यादा इन मैदे के कैप्सूल के इस्तेमाल से या इसके इस्तेमाल से जो ख़तरनाक नुकसानात होते हैं उससे अपने आप को महफूज रख सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।